We start new chapter of science. The name of chapter is transportation of materials in plants and animals. यानी materials किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सामान को इधर से उधर लेकर जाना। जैसे अपने देखते हैं ना कि अपनी रेल्स हैं, रेल्स के अंदर सामान है, सामान का मतलब जैसे कोयला वगैरह है, गुड्स ट्रेन्स होती हैं, मालगाड़ी होती है, उससे सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। प्लस अपने ये भी देखते हैं कि हम लोग भी अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमारा भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे ऑक्सीजन है, डाइजेस्टेड फूड है, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। जैसे हम हमारी खुद की बॉडी की बात करते हैं तो हम लोग रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं, ब्रीदिंग के अंदर ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ये ऑक्सीजन गैस है हमारे नोस्ट्रिल से होती हुई विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप से जाती है लंग्स के अंदर। लंग्स से अब ये सारे बॉडी पार्ट, लंग्स हमारी सिर्फ चेस्ट कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो लंग्स से ये सारी की सारी ऑक्सीजन है हर बॉडी की सेल्स तक पहुंचना ज़रूरी होता है। प्लस अगर अपने फूड खाते हैं तो ये फूड क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्व हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है स्टमक के पास, वहीं पर सिचुएटेड होता है, तो यहाँ से ये फूड है हर बॉडी पार्ट तक जाना ज़रूरी होता है। तो ये जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेज हैं इनका बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जिंदा रहने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ मटेरियल्स जैसे फूड, वाटर, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की अलग अलग बॉडी पार्ट के अंदर ज़रूरत पड़ती है। फूड और ऑक्सीजन है सारी सेल्स बॉडी के अंदर भेजा जाता है ताकि वहाँ बॉडी है उसको रेस्पिरेशन हो सके, बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के कारण से एनर्जी रिलीज होएगी, प्लस क्या हो सके, बॉडी की ग्रोथ है वो हो सके। वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सेल से उन ऑर्गन तक भेजे जाते हैं जहाँ पर उन ऑर्गन से वेस्टेज को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट अगर अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी क्या होते हैं, सेल से ऑर्गन्स जहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट बाहर एक्सक्रीट करना होता है वहाँ तक भेजे जाते हैं। तो यानी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे मटेरियल्स क्या होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अपने पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अधिकतर प्लांट्स हैं वो वेल डेवलप्ड, उनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको अपने वास्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर स्पेशल तरह की स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको अपने वास्कुलर टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं। दो तरह के वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जो जाइलम की सेल्स होती हैं वो एंड टू एंड जुड़ी होती हैं और एक लंबी ट्यूब्स बनाती हैं जो कि टिप ऑफ रूट से लेकर टिप ऑफ लीव तक फैली हुई रहती है। एक्सटेंड का मतलब होता है फैली हुई रहती हैं, यानी वास्कुलर टिश्यू या जाइलम इसकी सेल से एंड टू एंड जुड़कर एक लॉन्ग ट्यूब यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब है रूट से लेकर लीव्स की टिप तक क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। जाइलम ऑयल वाटर और मिनरल्स को रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि प्लांट की लीव्स को अंदर फूड बनता है, प्लांट की लीव्स को अपने फूड फैक्ट्री बोलते हैं, तो वहाँ तक क्या होता है कि जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक पहुँचाने का काम करता है। फ्लोएम सेल है वो भी क्या करती हैं, लंबी ट्यूब बनाती हैं, लेकिन उसका काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। वो क्या करता है, फूड को लीव से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर क्या करता है, भेजने का काम करता है। अब अपने बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की, कि प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स का किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर और मिनरल्स हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये छोटे छोटे अपने को पता है, ये देखो आपको प्लांट दिखा रखा है, प्लांट के अंदर क्या होते हैं, रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। यहाँ पर आपको जाइलम है ये ब्लू कलर की पाइप्स की तरह दिखा रखा है और फ्लोएम है येलो कलर की पाइप के द्वारा दिखा रखा है। तो फूड का लीव से किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर है और मिनरल्स है किस तरह से रूट से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर जाते हैं, इसके बारे में इन्होंने बता रखा है। तो वाटर और मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। जो वाटर है इसको प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्व करती है रूट हेयर्स के द्वारा। रूट हेयर्स हैं ये प्लांट की जो आउटर सेल्स होती है रूट्स की जो आउटर सेल्स होती है, आउटर ग्रोथ होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स के नाम से जानते हैं। रूट हेयर क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं रूट्स का, जिसके कारण से वाटर और मिनरल्स क्या हो जाते हैं कि ये रूट हेयर्स आसानी से एब्जॉर्व कर लेते हैं। वाटर और डिजोल्व्ड मिनरल्स हैं ये रूट्स एब्जॉर्व करती हैं सॉइल से। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब हम एक ऑस्मोसिस की एक्टिविटी को समझने के लिए अपने क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है परफॉर्म करते हैं। ये कह रहे हैं कि अपने एक पोटैटो लेते हैं, एक आलू लेते हैं और उसको पील का मतलब होता है छील लेते हैं। अपने क्या करते हैं, इसका एक एंड है नीचे से इसको, क्योंकि आलू थोड़ा सा राउंड होता है तो ये टिकता नहीं है, कहीं पर भी खड़ा नहीं रह सकता, तो इस कारण से अपने क्या करते हैं कि इसका एक एंड है वो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं ताकि इसका नीचे वाला एंड कैसा हो जाए, फ्लैट हो जाए।
अब अपने क्या करते हैं इसके अंदर, आलू के अंदर अपने क्या करते हैं, एक डीप कैविटी अंदर से इसके अंदर, जैसे अपने आइसक्रीम लेने जाते हैं तो आइसक्रीम को स्क्रैबर्स की हेल्प से, स्क्रबर की हेल्प से आइसक्रीम को निकाल के देता है, आपको स्कूप निकाल के देता है ना आइसक्रीम वाला। उसके बाद जो बर्तन होता है उसके अंदर से वो स्कूप निकाल के फिर आपको मतलब अगर आपने कप में लेना है तो कप में, अगर आपको उसके अंदर लेना है कोन होता है, कोन के अंदर लेना है तो कोन के अंदर वो डाल के देता है। तो यहाँ पर भी अपने क्या करते हैं कि आलू को छील के उसका नीचे वाला पार्ट है उसको अपने थोड़ा सा कट करते हैं ताकि वो फ्लैट हो जाए और वो आराम से पानी के अंदर टिक जाए। उसके अपने बाद क्या करते हैं, अपने जो अदर मतलब आलू है, आलू के अंदर अपने क्या करते हैं, एक डीप कैविटी बनाते हैं और इस कैविटी को अपने क्या करते हैं, शुगर सॉल्यूशन से फिल कर देते हैं। और शुगर सॉल्यूशन जहाँ तक होता है वहाँ पर अपने क्या करते हैं, मार्क लगा देते हैं। देखो फर्स्ट डायग्राम है, इसके अंदर अपने ने क्या किया कि जैसे ये आलू लिया, आलू के अंदर ये कैविटी बना रखी है, इस कैविटी के अंदर अपने ने शुगर सॉल्यूशन भर रखा है। जहाँ तक शुगर सॉल्यूशन भर रखा है वहाँ पर अपने क्या कर लेते हैं, मार्क लगा लेते हैं। अब अपने दूसरे डायग्राम के अंदर देखते हैं कि वाटर का लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब कैसे बढ़ा है अपने देखते हैं। अब अपने लेवल है शुगर सॉल्यूशन का पोटैटो के अंदर लगा लेते हैं और अपने इस पोटैटो को क्या करते हैं, एक डिश के अंदर, एक बर्तन के अंदर रखते हैं जिसके अंदर कुछ पानी होता है। वाटर लेवल है डिश का, वो लेवल लोअर मतलब वाटर लेवल है। जहाँ पर ये देखो डायग्राम के अंदर जो वाटर लेवल है, जो अपने ने पानी है, पानी अपने को इसके अंदर डिश के अंदर रखा है, तो जो पानी है, पानी का लेवल क्या होता है कि शुगर सॉल्यूशन से क्या होता है, नीचा होता है, थोड़ा सा नीचे रहता है। तो ये कह रहे हैं कि वाटर लेवल है डिश के अंदर, वो लेवल और शुगर सॉल्यूशन से क्या रखते हैं, थोड़ा सा नीचे रखते हैं। इस सेटअप को कुछ घंटों तक अपने क्या करते हैं, पड़ा रहने देते हैं। जब अपने इसको कुछ घंटों तक पड़ा रहने देते हैं, अगर अपने शुगर सॉल्यूशन का पोटैटो कैविटी के अंदर कुछ घंटों के बाद देखते हैं तो अपने देखते हैं कि उसके अंदर वाटर का लेवल है अप हो जाता है। ये वाटर है पोटैटो कैविटी के अंदर किस तरह से गया, वाटर है पोटैटो के अंदर ओस्मोसिस से एंटर करता है। ओस्मोसिस का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि वो मेम्ब्रेन जो स्पेशल तरह के, कुछ स्पेशल तरह के मॉलिक्यूल्स को ही क्या करती है कि डिफ्यूजन मेथड से पास होने देती है। क्योंकि देखो अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी की पूरी सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रीमेबल, सेमी प्रीमेबल होती है। सेमी प्रीमेबल का मतलब होता है कि अब तुम्हारी बॉडी के लिए जैसे जर्म्स वगैरह हार्मफुल होते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकते। और अपनी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर सारे के सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे डाइजेस्टेड फूड है, हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन है, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपनी बॉडी सेल से क्या होते हैं, बाहर नहीं आने देते। तो यानी सेल्स क्या होती हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं जो सिलेक्टेड चीज़ों को इस सेल के अंदर जाने देती है और बाहर आने देती है। तो यहाँ पर वाटर है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, क्योंकि देखो बाहर पानी का लेवल ज़्यादा था और अंदर शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर का लेवल, शुगर ज़्यादा थी तो इस कारण से पानी क्या था, कम था। तो इस कारण से हाई कंसनट्रेशन से क्या होता है कि वाटर है लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर कंसनट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल की आलू के बाहर ज़्यादा होती है अंदर की बजाय, इसलिए सॉल्यूशन क्या होता है, शुगर के अंदर सॉल्यूशन इनसाइड है शुगर डिजोल्व इन द वाटर। तो इस कारण से जो सॉल्यूशन है शुगर के अंदर वो वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। इसी तरह से वाटर है वो भी रूट्स एब्जॉर्व करती हैं सॉइल से। इसी तरह से रूट एयर्स हैं वो वाटर के क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं। कंसनट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल की बाहर ज़्यादा होती है रूट हेयर्स की बजाय, तो इसलिए पानी क्या होता है कि रूट हेयर्स के अंदर ओस्मोसिस की तरह, क्योंकि देखो रूट हेयर्स के अंदर कौन सा पानी होगा, क्योंकि रूट हेयर से तो पानी कहाँ चला जाता है, ऊपर स्टेम, स्टेम से लीव्स पे चला जाता है और वो हमेशा मिट्टी के अंदर तो पानी रहता है। तो इस कारण से डायरेक्टली रूट हेयर्स क्या होते हैं, वाटर के कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो पानी का कंसनट्रेशन है बाहर ज़्यादा होती है तो वाटर है रूट के अंदर ओस्मोसिस के द्वारा एंटर कर जाता है। उसके बाद ये रूट टिश्यूज़ के अंदर जाता है, फिर जाइलम, रूट टिश्यू टू जाइलम इन द रूट, फिर ये कहाँ पर जाता है, जाइलम के अंदर जाता है। देखो रूट एयर्स है, यहाँ पे इन्होंने वाटर है किस तरह से मूव करता है, पहले रूट एयर्स से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से ये कहाँ पर जाता है, वास्कुलर टिश्यू यानी जाइलम के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। तो रूट एयर्स जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करती है वो लगातार, रूट सेल्स हैं वाटर और मिनरल साल्ट्स को लगातार सॉइल से एब्जॉर्व करती रहती है, जिसके कारण से एक फोर्स है प्रोड्यूस होता है जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर काम करता है और ये क्या करता है, इसको ऊपर वाली साइड भेजता है। इसका ये रीज़न भी होता है कि जो लीव्स होती हैं उनसे हमेशा ट्रांसपीरेशन के द्वारा, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिससे वाटर है वेपर्स के रूप में लीव से हमेशा बाहर निकलता रहता है, इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के द्वारा क्या होता है कि पानी है लीव से बाहर निकलता रहता है, तो इसके कारण से ऊपर लीव्स के अंदर पानी का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि रूट्स के अंदर वाटर है, रूट्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करती है तो रूट्स के पास क्या होता है कि पानी का लेवल ज़्यादा होता है। तो जिसके कारण से रूट से एक फोर्स है काम करता है जो पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, जबकि लीव्स है, लीव्स के अंदर एक
सक्शन पुल प्रोड्यूस हो जाता है, जो क्या करता है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर और डिजोल्व मिनरल साल्ट्स का रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स, फ्लोवर और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर हो जाता है जाइलम के द्वारा। तो ये अपवर्ड मूवमेंट है सेप का, जिसके अंदर देखो जिस पानी के अंदर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, सेप के नाम से जानते हैं। तो ये अपवर्ड मूवमेंट है सेप का, जिसके अंदर वाटर और मिनरल्स होते हैं, इसको अपने असेंट ऑफ सेप के नाम से जानते हैं। अब अपना एक्सपेरिमेंट सेकंड है। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में ये कह रहा है कि जाइलम है वाटर्स को कंडक्ट करता है प्लांट्स के अंदर। अपने क्या करते हैं, सॉफ्ट ट्विग ऑफ ए फ्लोवरिंग प्लांट, ट्विग का मतलब होता है टहनी। अपने क्या करते हैं, एक फ्लोवरिंग प्लांट की बिल्कुल सॉफ्ट सी क्या करते हैं टहनी लेते हैं और उसको अपने क्या करते हैं एंड पुट इट इन बीकर कंटेनिंग वाटर, और इसको अपने क्या करते हैं कि एक बीकर के अंदर रख देते हैं जिसके अंदर पानी होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर दिख रखा है, अपने ने एक टहनी ली और टहनी को अपने ने क्या किया, एक बीकर में रख दिया जिसके अंदर क्या होता है, पानी प्रेजेंट होता है। अब अपने क्या करते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी रेड इंक डाल देते हैं पानी में, इस ट्विग को अपने इंक वाटर के अंदर आधा घंटा पड़ा रहने देते हैं। अब अपने इसके अंदर से थिन स्लाइस है स्टेम की काटते हैं ट्विग से, और इस सेक्शन है स्टेम का, इसको अपने क्या करते हैं ग्लास स्लाइड के ऊपर रख कर देते हैं। इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स हैं अपने पानी की डाल देते हैं। देखो अपने ने क्या किया कि बिल्कुल पतली सी स्लाइस दिखाई दे रही है ना, जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम नजर आ रहा है। तो अपने क्या करते हैं कि अपने ट्विग को इंक वाटर में थोड़ी देर आधा घंटा पड़ा रहने देते हैं, फिर एक थिन स्लाइस है स्टेम से काट के ट्विग से इसको अपने क्या करते हैं स्टेम को एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रखते हैं। अपने इसके अंदर कुछ फ्यू ड्रॉप्स हैं वाटर की डालते हैं, अपने देखते हैं तो तुम लोग देखते हैं कि जाइलम है वो कैसा हो जाता है, क्योंकि देखो पानी कैसा था, रेड था, तो जाइलम वैसे भी कैसे हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। तो यानी जाइलम का ही काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अपने बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है कि वो फूड जो लीव्स प्रिपेयर करती है वो सारे के सारे प्लांट के पार्ट के अंदर एक सोल्यूशन के रूप में कहाँ पर जाता है, एक जो फूड है लीव्स के अंदर बनता है वो सारे के सारे प्लांट्स के अंदर पार्ट्स के अंदर एक सॉल्यूशन के रूप में जाता है, जिस प्रोसेस के द्वारा ये फूड है प्लांट के सारे पार्ट्स के अंदर मूव करता है। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसलोकेशन है सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है। जब पानी है जाइलम के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो फूड क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि देखो फूड है, पानी तो सिर्फ वाटर और मिनरल्स हैं, वो तो प्लांट की लीव्स को चाहिए होते हैं ताकि लीव्स क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके। लेकिन फूड तो प्लांट के सारे पार्ट को चाहिए होता है, तो इसलिए प्लांट के सारे पार्ट्स क्या होते हैं, अपवर्ड डायरेक्ट डाउनवर्ड सभी डायरेक्शन में क्या होता है कि फ्लोएम क्या करता है, फूड को भेजने का काम करता है। वो प्रोसेस जिससे फूड है लीव से प्लांट के सारे पार्ट में मूव करता है, इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। एक्टिविटी थर्ड के अंदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स। फ्लोएम है वाटर फूड मटेरियल्स को प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। इसके लिए अपने एक समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। अपने एक प्लांट लेते हैं जिसका स्टेम थिक होता है, अपने फ्लोएम टिश्यू है जैसे फिगर 12.5 के अंदर देखा है, अपने क्या करते हैं कि फ्लोएम टिश्यू है इसको अपने क्या करते हैं इसके अंदर से रिमूव कर देते हैं, और अपने कुछ टाइम के बाद कुछ घंटों के बाद अपने क्या देखते हैं, स्टेम को देखते हैं। तो तुम लोग क्या देखोगे कि जो स्टेम है वो कैसा हो जाता है कि वहाँ से अपने ने टिश्यूज़ को रिमूव किया था, वहाँ से कैसा हो जाता है, वो टिश्यूज़ को रिमूव किया था यहाँ से ये कैसा हो जाता है, फूल जाता है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ घंटों बाद देखो कि स्टेम शो स्वेलिंग इन द अपर पोर्शन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड मटेरियल, क्योंकि स्टेम है, फ्लोएम आगे तो है नहीं, जब फ्लोएम आगे नहीं है तो फूड आगे ट्रांसपोर्ट होएगा नहीं, इसलिए जितना भी फूड मटेरियल है वो वहाँ पर क्या आ जाएगा कि अपर पोर्शन होता है जहाँ से अपने ने फ्लोएम को कट किया, वहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब फ्लोएम टिश्यू को अपने रिमूव कर दिया तो डाउनवर्ड मूवमेंट है फूड का वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो फूड मटेरियल है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा क्या होते हैं, प्लांट के सारे पार्ट के अंदर जाते हैं। अब है ट्रांसपिरेशन। लार्ज क्वांटिटी के अंदर वाटर है, प्लांट्स एब्जॉर्व करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ये सारा का सारा वाटर है प्लांट यूज़ नहीं करता। एक्सेस वाटर है वो वाटर वेपर्स के रूप में जो लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स जिनको अपने स्टोमेटा बोलते हैं उनके द्वारा क्या हो जाता है, स्कैप हो जाता है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर वाटर है वाटर वेपर्स के रूप में प्लांट की लीव से निकलता है, इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसपिरेशन है वाटर का लीव से के अंदर होता है जिसके कारण से एक सक्शन पुल, सक्शन का मतलब होता है खिंचाव बल प्रोड्यूस हो जाता है जो पानी को ऊपर वाली साइड, क्योंकि ऊपर पानी की कमी हो जाती है और नीचे रूट्स के पास पानी की ज़्यादा होती है, तो इस कारण से पानी क्या होता है कि रूट से कहाँ पर जाता है, लीव्स के अंदर एंटर करता है।
ये फोर्स है इतना ज़्यादा इनफ होता है कि पानी है बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर भी क्या होता है कि आसानी से चला जाता है। ये मैकेनिज्म है सेम वैसे ही है जैसे तुम लोग एक कोल्ड ड्रिंक से को स्ट्रॉ से सक करते हो। जैसे अगर अपने मान लो एक स्ट्रॉ लेते हैं और उसको अपने कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल देते हैं, तो अगर अपने इसको कोल्ड ड्रिंक को सक नहीं करते तो अपने देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक वहीं रहती है, ऊपर अपने मुंह के अंदर नहीं आती। लेकिन जैसे अपने उसके अंदर हवा को खींच लेते हैं, सक कर लेते हैं, तो अपने देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक क्या आ जाती है अपने माउथ के अंदर एंटर कर जाती है। तो जैसे ही वाटर है ट्रांसपिरेशन से बाहर निकलता है और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और ट्रांसपिरेशन के कारण से क्या होता है कि प्लांट ठंडा भी रहता है। अगर वाटर है ट्रांसपिरेशन के द्वारा ज़्यादा लॉस हो जाता है, यानी जितना पानी रूट्स एब्जॉर्ब नहीं करती उसकी बजाय पानी क्या होता है कि ज़्यादा लॉस्ट होता है, तो इसके कारण से प्लांट सेल्स हैं ज़्यादा वाटर प्रोड्यूस कर देती है, जिसके कारण से लीव्स हैं, स्टेम्स हैं और फ्लावर्स हैं विल ड्रूप, वो क्या हो जाते हैं सूखना शुरू कर देते हैं, और सूख कर वो क्या होते हैं कि मुरझाना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ विल्टिंग, इसको अपने क्या बोलते हैं विल्टिंग के नाम से जानते हैं। और उसके बाद सूख कर वो क्या हो जाते हैं पेड़ों से झड़ भी जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपिरेशन किस तरह से लीव्स प्लांट्स के अंदर होता है, और उसके बाद अपने एनिमल्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।